जीवन में जब कभी परेशानियों के अंबार लग जाएं, चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि सफलता के करीब हो। बस कुछ ही कदम के दूरी पे, चंद कदमों की दूरी पे तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग 143 आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद 143 का अध्ययन करेंगे और ये समझेंगे कि यह इतना चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। हाल के दिनों में तमिलनाडु राज्य सरकार वर्सेस तमिलनाडु राज्यपालों से संबंध 2023 का अधिनियम है, उस पे चर्चा करते उस पे चर्चा हो रही थी। तो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल कर लिए। वो सवाल मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लेना। उन 14 सवालों के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें की, जो उसके अंतर्गत उन्होंने 143 आर्टिकल 142 200 201 ये अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद बहुत जरूरी है प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी, हमें ये समझना जरूरी है कि 143 क्या है, 142 क्या है, 200 201 क्या है ना। ये सब आपको रट्टा मार लेना है। खैर, इसके बारे में तो हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या सचमुच भारत की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है उससे कोई सवाल कर सकता है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक संवैधानिक देश है। इसके तीन फैक्टर हैं, जैसे कि आप हम सब लोग जानते हैं, है ना। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका मतलब नियम बनाएगी, कार्यपालिका उस नियम को पालन करेगी, न्यायपालिका मतलब वो कुछ गलती होती है तो सर निर्णय सुनाएगी। आर्टिकल 113 है, वह सेपरेशन ऑफ द पावर, पृथक्करण का सिद्धांत देता है। वो कहता है कि कोई किसी का सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, कोई किसी के सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा। विधायिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। कोई किसी के भी सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसा हो रहा है कि विधायिका कहीं कहीं कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप करती है, जिसके कारण आर्टिकल 13 का कहीं कहीं वायलेशन होता है। जहां वायलेशन होता है वहां उसका असर पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल, देसी एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि कोई अगर ये कहे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब वो ए ने बी के साथ ऐसा किया वैसा किया, कितना ज्यादा ऐसा वैसा किया ये नहीं मुझे पता, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि कुछ ना कुछ तो बी ने भी कुछ किया था, तब ए ने कुछ किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बिजली का एक निश्चित एरिया होता है, करंट का एक निश्चित एरिया होता है। उस एरिया में जब तक आप प्रवेश नहीं करते तब तक वह भी नहीं छेड़ता। वो मनुष्य तो नहीं, वह जानवर भी नहीं, ना ही उससे कोई दुश्मनी है आपकी। लेकिन अगर उसकी सीमा का अतिक्रमण आप जैसे करते हैं, जैसे उसके क्षेत्र में, उसके जोन में आप प्रवेश करते हैं, वैसे वो अपने आगोश में ले लेता है। फर्क ये बस इतना होता है कि किसी भी चीज को, कोई भी चीज आपको अच्छे, जैसे आपको गुस्सा ही है, गुस्सा पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, गुस्सा किसी और को नुकसान करे ना करे पर आपका खुद का नुकसान तो जरूर करती है।
हमेशा हमेशा गुस्सा एक प्रकार की एनर्जी है। गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, लेकिन तो आर्टिकल 143 का जो हम लोगों ने मतलब समझा कि यह जरूरी क्यों था, क्योंकि तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल केस 2023, इस केस के थ्रू राज्य सरकार को थोड़ा सा राहत मिल गया कि नहीं नहीं भाई, ऐसे आप नहीं कर सकते, आप निश्चित टाइम बताइए, उस टाइम के थ्रू जो है उनको आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। जिसके परिणाम स्वरूप अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार वैसे तो डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो भी सत्ता में है, तो इससे क्या होगा, आर्टिकल 13 का वायलेशन होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिमाग लगाया, उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदया से रिक्वेस्ट किया कि आप सवाल पूछिए। ऐसा मुझे लगता है कि शायद कहा होगा, और उसका नहीं भी कहा होगा, मेरा ये अनुमान है। ठीक है, तो अब उन्होंने फिर पूछा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माननीय राष्ट्रपति अपने से कुछ नहीं करती, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। वह सारे निर्णय अपने से ही लेती हैं, और हो सकता है उनका अपना खुद का भी निर्णय होगा। और क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करती है, तो शायद सलाह ले लिया होगा। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा था, है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं नहीं भाई ये अंदर की बात है ना। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा था, हालांकि वो अपनी सारे निर्णय अपने मर्जी से लेती हैं वो। तो अब आप देखिए, फिर तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल 2023 केस में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को थोड़ी राहत दी, जिससे ये केस उनके हित में हुआ, और उनको लगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है एक निश्चित डेडलाइन दीजिए कि कब तक आप उन्हें बता पाएंगे, या कुछ संशोधन करने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर राज्य सरकार दूसरी बार संशोधन करके दे दे, तो माननीय राज्यपाल महोदय को मानना ही पड़ जाता है ना। फिर मानना ही पड़ेगा, और फिर राज्य सरकार को कानून पूरी तरह। लेकिन एक अच्छा बहाना मिल जाता है कि अभी मैं राष्ट्रपति महोदय को भेजूंगी, है ना। उसके बाद वो देख कर बताएंगे। फिर ये टालने वाली बात सीधे सीधे हो जाती है, और इस तरह से राज्य सरकार के जो कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। उस प्रभाव, अब राज्य सरकार के पास जो हथकंडे हैं वो तो करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, और सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट अच्छा सा उनको निर्णय देते हैं, जिससे बात फिर हो जाती। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि क्या उसके पहले कभी ऐसी घटना हुई है? क्या पूर्व में भी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है? तो जी बिल्कुल पूछा है। 1991 में कावेरी जल विवाद के बारे में उन्होंने पूछा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था कि हाँ भाई, इस पे जो मेरा निर्णय है ठीक ठाक है, इस पे ही मैं एडिक करूंगी, दोनों के हितों का मुझे ख्याल रखना होगा। और एक घटना और घटी थी 1993 के अंतर्गत, उसमें राम जन्मभूमि मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना परामर्श देने से इनकार कर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति महोदय जब कोई सवाल आर्टिकल 143 के तहत पूछती हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जवाब दे सकता है, जवाब नहीं दे सकता, इसमें कोई कहने और सुनने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 142 के तहत, अगर 142 उसके अंदर क्या है कि संधि है, समझौता है, सनद है, और कुछ सामरिक और मामलों की से संबंधित बातें हैं, अगर इस तरह का कोई इशू होता है तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना राय दे सकती है। ठीक है, खैर, तो अब कुल मिला के बात ये थी कि ये जो समझौता, ये जो पूरा आर्टिकल 143 है, इसमें बहुत ज्यादा वो कहने की बात नहीं है, वरना घबराने की जरूरत है। ये परामर्शात्मक प्रश्न होते हैं, राष्ट्रपति ये पूछ सकता है। डेमोक्रेसी का जो यही तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है। खैर, तो अब स्टूडेंट के लिए जो है, ये तो बातें सारी जो है आम लोगों के लिए थी और स्टूडेंट के लिए भी थी, लेकिन स्पेशली ये 5 चीजें ये जो है बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए, सिर्फ स्टूडेंट के लिए जो आईएएस और पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी, आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, उनको आर्टिकल 143, आर्टिकल 142, आर्टिकल 200, 201 ये बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा और ज्ञान अर्जन करना है, 139 से 119 भी पढ़ लें, ये बहुत जरूरी है। ये इतना रट्टाफिकेशन करना ही है, मेंस में इसके पूरे स्ट्रक्चर पढ़ना है। और लिखने कैसे हैं कि ये चर्चा में क्यों है, उसके चर्चा के पीछे का कारण आप बताएंगे कि ये केस लिखना है
कि ये केस जो है, इस केस के से बात शुरू होती है। फिर आप ये बताएंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हो सकता है, पूछा जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना परामर्श दे। अच्छा, एक बात और है, परामर्श सुप्रीम कोर्ट दे भी दे तो राष्ट्रपति माने या न माने उस पर निर्भर करता है, ठीक, कोई बाध्यता नहीं है। तो बहुत खुले विचार, यही तो डेमोक्रेसी का स्वरूप है कि मैं आपसे पूछ तो लूंगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं या तो पूछ रहे हो तो मानो, नहीं नहीं भाई, पूछ लिया, उनको अच्छा लगेगा तो मानेंगे, और इतना तो हमें होना ही चाहिए। अब कुछ लोग तो 143 का, प्रेम में भी ऐसे ही होता है ना, प्रेम में भी ऐसे ही होता है कि अच्छे प्रेम में, वो नहीं कि अगर कहीं न कहीं एक वन साइडेड लव है तो वहां पे तो मानना नहीं होता। दोनों साइड 143 बहुत अच्छा आर्टिकल एक तरह से लग भी रहा है ना। इसमें भी क्या होता है कि जैसे अब अगर ठीक ठाक प्रेम है, मेच्योर प्रेम है, रेशनल प्रेम है, इंटेलेक्चुअल प्रेम है, तो वहां पे इस बात की गुंजाइश रहेगी कि ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपनी बात कह दी, दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, कुछ बातें मान ली जाती हैं, कुछ बातें नहीं मान ली जाती, लेकिन कोई बुरा मानने जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब व्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होती है एक दूसरे को अपनी बात को रखने की, है ना। कोई एक दूसरे से चिढ़ नहीं जाता कि भाई तुमने ऐसे कैसे कह दिया, है ना, ऐसा कैसे कह दिया। तो कहने का तात्पर्य है, तो हम लोग आज इस बात को यहीं पे देखेंगे कि आप लोग ये समझ गया ना कि इस तरह से कितना दो केसों में, दो केस में पहले पूछ लिया जो चुका है। प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जा सकता है क्या, है ना, कि कब कब पूछा है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो ये 3 मामले हो गए, पहला 91, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्ड किया नहीं है, इनमें नहीं किया था, इसमें किया था। खैर ठीक है, तो मुझे लगता, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आएगा। अब आप लोगों से उम्मीद यह भी करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पैसे भी इससे थोड़े मिलने लग जाएंगे। तो मैं कुछ और काम भी इसके थ्रू करूंगा, स्मार्ट बोर्ड मैं भी खरीद लूंगा। मेरे पे पैसे नहीं है भाई कि मैं इतना कर पाऊं, तो प्लीज सपोर्ट करिए। और मेरे कहने से क्या ही करोगे आप लोग, देख लो जैसा आपका मन करे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।